तरह से उनकी मदद कर पा रहे हैं जो हमारे देश की सेवा में जुटे हैं। सो कैप्टन विजय सिंह, आपका पोर्टफोलियो ये रहा सामने। आप 1,20,000 रुपए की हर महीने सिप कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे। पोर्टफोलियो में है आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप 50,000 यहाँ पर डाल रहे हैं। उसके बाद आईसीआईसीआई के बाद मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप में 30,000 की सिप कर रहे हैं। एचडीएफसी के स्मॉल कैप में 20,000 की सिप कर रहे हैं। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप भी है कैप्टन साहब के पास, जिसमें 20,000 की सिप चल रही है। और ये जो करंट पोर्टफोलियो है इसकी वैल्यू पहुंच गई है 9 लाख। 12 साल तक जो है निवेश करेंगे। लक्ष्य है कि रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ का कॉर्पस जुटा सकें। कैसा लग रहा है आपको कैप्टन साहब का ये पोर्टफोलियो? कुछ चेंज करना चाहेंगे? 1,20,000 बहुत बड़ी सिप कर रहे हैं एवरी मंथ। देखिए प्रियंका, अगर मैं कैप्टन साहब के पोर्टफोलियो की बात करूं तो काफी अच्छा लग रहा है कि वो इतना अच्छा अमाउंट इक्विटी फंड्स में एसआईपी के थ्रू बिल्ड कर रहे हैं और उसे यूज कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। देखिए, जो डिफेंस वाले लोग होते हैं उनके पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज ये होती है कि उनकी जो जॉब होती है वो स्टेबल रहती है इन टर्म्स ऑफ इनकम आने के लिए, उनके मेडिकल कवर्ड होते हैं, पेंशन के लिए भी कॉर्पस जा रहा होता है, तो काफी हद तक उनका सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट होती है वो टेकन केयर होती है। तो जो मंथली सरप्लस है, अगर उसमें वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करें तो उनके लिए हमेशा रिकमेंड रहता है, जो कैप्टन साहब कर रहे हैं। अब अगर मैं इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे आऊं तो इस समय वो जो एसआईपी कर रहे हैं लगभग 1,20,000 की कर रहे हैं। और मैंने कैलकुलेट करके देखा कि अगर पोर्टफोलियो में रिटर्न लगभग 14% आ जाता है तो 12 साल बाद ये कॉर्पस लगभग 4 करोड़ 20 लाख का हो जाएगा। और इनके पास करंट पोर्टफोलियो 9 लाख का है, जो कि 12 साल बाद लगभग 40 लाख का हो जाएगा। तो टोटल पोर्टफोलियो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 12 साल बाद इनके पास 4.6 करोड़ का हो जाता है, 4 करोड़ 60 लाख का, जो कि इनके 5 करोड़ के गोल के पास है। और मेरे को लगता है गोल बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब जब इनकी सैलरी बढ़ेगी, जो पे कमीशन आएगा, उससे वो अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ा लें, स्टेप अप कर लें, तो गोल आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर 5% भी ये बार बढ़ा लें एसआईपी अमाउंट ऑन एन एवरेज हर साल, तो इनका गोल अच्छे से पूरा हो जाता है। तो कैप्टन साहब को मैं बताना चाहूंगा कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग इस समय परफेक्ट है। अब मैं आता हूं पोर्टफोलियो में स्कीम्स के लिए। तो स्कीम्स में इन्होंने 4 स्कीम सेलेक्ट की हैं। एक आईसीआईसीआई का लार्ज कैप है, एक मोतीलाल का मिड कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप और निपॉन का मल्टी कैप है। स्कीम्स सारी अच्छी हैं। इन्होंने लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी काफी सब कवर कर लिया है। एंड एक मैं इनके पोर्टफोलियो में फंड ऐड करना चाहूंगा फॉर स्टेबिलिटी, जो कि मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है। और मैंने एक और चीज प्रियंका इनके पोर्टफोलियो में ऑब्जर्व किया, लार्ज कैप में 50,000 कर रहे हैं, मिड कैप में 30, बाकी स्मॉल कैप में 20 और मल्टी कैप में 20। एलोकेशन अमाउंट मेरे को ठीक नहीं लग रहा। तो रिकमेंडेशन ये होगी, अब आपके पास 5 स्कीम हो गई है, 5 स्कीम में बराबर करें और बराबर आप डिवाइड कर देंगे तो अच्छा एलोकेशन सारी जगह हो जाएगा। थोड़ा सा यही चेंज था, बाकी आपकी प्लानिंग परफेक्ट है। ओके, सो मुकेश, आपके लिए जो है कैप्टन साहब एक मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने के लिए, और अमाउंट्स को अगर आप इक्वल पोर्शन में बांट लेंगे तो वो और भी अच्छा होगा। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ आप 12 साल में 4 करोड़ 60 लाख के आसपास बना रहे होंगे और 5 करोड़ आपका टारगेट है वहां पहुंचने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 5% का स्टेप आप एक करते रहिएगा तो बहुत आराम से अचीव कर रहे होंगे। ओके, निपॉन का स्मॉल कैप भी है इनके पास, जिसमें 2,500 है। आईसीआईसीआई ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, इनमें भी 2,500 है। तो एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में सबसे ज्यादा अमाउंट 5,000 डाल रहे हैं। फिर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, इन सब में इन्होंने 2,500 रुपए डाले हैं। 12 साल तक निवेश करेंगे और 50 लाख पहुंचना चाहते हैं। टोटल सिप अमाउंट कह रहे हैं कि 15,000 पर मंथ है और 2,500 की सिप शुरू भी करना चाहते हैं। सो अगर एक 2,500 की सिप इसमें ऐड भी अगर करना चाहेंगे तो कौन सा करना चाहिए इनको? और ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको मुकेश? देखिए प्रियंका, इन्होंने 5 फंड उठाए हैं और अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो काफी अच्छी स्कीम्स भी हैं, जैसे मोतीलाल मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप। ये अच्छे फंड हैं और पोर्टफोलियो की स्ट्रक्चरिंग भी अच्छी की है, क्योंकि इसमें
मिड, स्मॉल, लार्ज और आपका फ्लेक्सी कैप आ जाता है, सारा कवर हो जाता है। एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, इसमें काफी ज्यादा इनका एलोकेशन है, थोड़ी फंड की भी परफॉर्मेंस, एसबीआई के इस समय सारे फंड्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही है। और क्योंकि 5 फंड जो इन्होंने लिए हैं, मेरे को इक्विटी में नहीं लगता 4 से ज्यादा फंड की जरूरत है, तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में एसआईपी स्टॉप कर दें। और मैं इनको थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर का टच देना चाहता हूं, तो मेरे को लगता है उसकी जगह मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर इंडेक्स फंड ऐड कर लें और जो अमाउंट एलोकेट करें वो पांचों में बराबर कर दीजिए। तो आपके पास अगर 12.5 से बढ़ा के 15,000 करना चाह रहे हैं तो पांचों स्कीम में 3-3 हजार कर देंगे, तो मेरे को लगता है पोर्टफोलियो अच्छा बन जाता है, लार्ज, मिड, स्मॉल, गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि मेरे को आने वाले टाइम में प्रियंका ये भी लगता है कि मार्केट ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा सस्ती है, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इंडियन मार्केट भी महंगी है, दो बुलिश है, बट कल को मार्केट गिरे तो गोल्ड एंड सिल्वर का थोड़ा सा इनको हेजिंग मिलेगी तो कंफर्टेबल फील होगा। और गोल्ड एंड सिल्वर में इस समय काफी टेल विंड है, टेल विंड मतलब काफी सपोर्ट है ऊपर जाने के लिए, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो प्रभात जी का पोर्टफोलियो अच्छा हो सकता है। बंधन के स्मॉल कैप में 7,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 7,000, आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड में 7,000। हम अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहे थे मुकेश कि कैसे गोल्ड के लिए अगर गोल्ड सिल्वर को ऐड करना है तो मल्टी एसेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और हम कई पोर्टफोलियो देख रहे हैं जिसमें मल्टी एसेट नजर आ रहा है। सो आई थिंक पीपल डू अंडरस्टैंड कि वो कैसे डाइवर्सिफाई करें। अक्रांत जी ने एक मिड कैप रखा है, एक स्मॉल कैप रखा है, एक फ्लेक्सी कैप रखा है और एक मल्टी एसेट रखा है। अच्छा, 12 साल का नजरिया रखते हैं अक्रांत, 28,000 की सिप है, सभी में 7-7 हजार, 1 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना है इनको, क्या कहेंगे आप इन्हें? प्रियंका देखिए, मैं इनफैक्ट इस जब पोर्टफोलियो देख रहा हूं तो मैं इसके लिए आपको भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है आप इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए काफी काम कर रहे हैं। जो पोर्टफोलियो आ रहे हैं, जैसे हम अक्रांत जी का पोर्टफोलियो देखे, मेरे ख्याल से कि परफेक्ट और आइडियल पोर्टफोलियो है, क्योंकि इसमें लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी एसेट लिया है, मल्टी एसेट के थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर इन्होंने लिया है, और सारी अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं जो कंसिस्टेंटली कर रही हैं। स्कीम भी बहुत बढ़िया से इन्होंने जो अमाउंट एलोकेट किया है अच्छा किया है, तो मेरे को लगता है अक्रांत जी का परफेक्ट पोर्टफोलियो है। और ये अच्छा ये लग रहा है कि जो आज के दिन YouTube देख के भी लोग अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इसका मतलब जो फाइनेंशियल एडवाइस, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है आपके चैनल के थ्रू, इसमें आप और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मेरे को नहीं लगता अक्रांत जी को कुछ चेंज करने की जरूरत है, ऐसे ही करें। मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं कि इनका गोल पूरा होगा नहीं होगा, बट जो नंबर ऊपर से लग रहा है अच्छे लग रहे हैं, बस स्टेप अप एसआईपी करेंगे इसके अलावा, तो मेरे को लगता है अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, न्यू इन्वेस्टर हैं, वो सिप करना चाहें या लमसम करना चाहें तो उन्हें कहाँ से करना चाहिए? उन्हें एक इन्वेस्टमेंट का ऐप डाउनलोड करना चाहिए, उन्हें अपने बैंक के पास जाना चाहिए, या उन्हें म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाना चाहिए? कुछ समझ पता नहीं चल रहा है कि वो लोग कैसे शुरू करें। हितेंद्र भाई, बहुत अच्छा सवाल है, आप हमारे मनी9 प्राइम के मेंबर भी हैं, तो बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि आपके ज़रिए और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि आप ऑप्शन इतने, आप ऐप डाउनलोड करके निवेश कर सकते हैं, आप बैंक के पास जा सकते हैं, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। कौन सी स्कीम ले, कहां से लें, एसआईपी करें, लमसम करें, तो मैं आज इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि कैसे करें, कौन सी स्कीम में करें और क्या करें। देखिए प्रियंका, सबसे पहले मैं स्कीम की बात करूं तो इन्वेस्टर को, नए इन्वेस्टर को एक ही स्कीम की जरूरत है, जो कि एचडीएफसी का बीएससी 500 इंडेक्स फंड है। ये एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड होता है, जो बीएससी 500, जो टॉप 500 इंडिया की कंपनीज हैं उनको ये रेप्लिकेट करता है, जिसमें लगभग 70% लार्ज कैप है, 20% मिड कैप है और 10% स्मॉल कैप है। इसका अच्छा खासा इंडेक्स का रिकॉर्ड है, 14, 15, 16% ये दे देता है। तो आपको एक ही स्कीम की जरूरत है, इसके बियॉन्ड कुछ आपको लेने की जरूरत नहीं है टू स्टार्ट योर जर्नी। पहली बात तो ये जो आप ध्यान में रखिए, तो ये आपके लिए हो जाएगा। दूसरा है एसआईपी करें या लमसम करें। देखिए, एसआईपी तब होती है जब आपके पास रेगुलर इनकम है, बैंक में आपके पास कोई सैलरी आ रही है, सेविंग बच रही है, तो एसआईपी के थ्रू आप मंथली पैसा जाने लगता है। तो अगर आपके पास मंथली आ रहा है पैसा तो आप एसआईपी करिए। अगर आपके पास एसआईपी नहीं है, कुछ लमसम पड़ा है, तो आप लमसम डाल दीजिए, है ना, या मिक्स दोनों का कर सकते हैं, थोड़ा एसआईपी के थ्रू कर दीजिए, थोड़ा लमसम कर दीजिए। एसआईपी का एडवांटेज ये होता है
कि मार्केट की रिस्क बड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कभी आप ऊंचा खरीदते हो, कभी कम दाम में खरीदते हो, तो आपका मार्केट टाइमिंग रिस्क है वो बड़ा कम हो जाता है। इन्वेस्टर को सरप्राइज नहीं मिलेंगे एसआईपी में, अच्छा रिटर्न ही दिखेगा एसआईपी में। लमसम में कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, आपने डाला, मार्केट 1-2 साल नहीं चली, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो नए इन्वेस्टर एसआईपी करें। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, टाइम होराइजन लंबा होना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट काम नहीं करते। अगर कर गए तो वो आपका लक था जो हर बार रिपीट नहीं होगा। एटलीस्ट टाइम होराइजन 5 साल का रखिए। लास्ट जो आपका पॉइंट था, कैसे करें इन्वेस्ट, कोई ऐप डाउनलोड करें, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से करें, एडवाइजर से करें, एएमसी से करें, कहां से करें? जो मेरे को लगता है आपको लिए इजीली एक्सेसिबल है वो आप कर लीजिए। आपके पास कोई बैंक अकाउंट होगा, बैंक में आजकल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, आईसीआईसी का है, एचडीएफसी में, उसमें जाके आप वो फंड खरीद सकते हैं। आपके पास डीमैट अकाउंट है, वहां से आप ले सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से करना है, एचडीएफसी का जो मैंने स्कीम बताया वहां से ले लीजिए। अगर आपको कोई और ऐप से करना है जहां आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, आप जीरोधा का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। कहीं से भी कर लीजिए जो आपके लिए कन्वीनियंट है। और आज के दिन टेक्नोलॉजी इतनी सिंपल है प्रियंका, केवाईसी सब कुछ ऑनलाइन होता है, तुरंत हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना जरूरी है, कैसे करें ये ना सोचे। किस सब कर रहे हैं दोनों बिटियाओं के लिए। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में भी निवेश है, एक्सिस के मिड कैप फंड में भी निवेश है, और क्वांट का स्मॉल कैप है 3,500। एचडीएफसी के बैफ में आप कर रहे हैं 4,000। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 5,500 की सिप चल रही है कुणाल जी की। और है एक्सिस का ब्लू चिप फंड 1,500, एसबीआई का गोल्ड फंड 3,000। कुणाल जी, तो नजरिया कितना लंबा है? बच्ची अभी तो दोनों 2 साल की हुई है, तो उनकी पढ़ाई के लिए आप ये बचा रहे हैं, पढ़ाई का फोकस है, तो यानी आपके पास, मैं मान के चलूं, अभी आराम से 15 साल हैं, 15 साल देंगे इस इन्वेस्टमेंट को? यस मैम, 15 साल का 15 साल देंगे। और इस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को भी बढ़ाएंगे? यस मैम, स्टेप अप करना है मुझे 15% पर ईयर का। ओके, 15% का स्टेप अप करेंगे तो सिर्फ। और एक कुणाल जी, ये बच्चे के पढ़ाई के लिए तो आपके रिटायरमेंट का भी पैसा इसी में है, या फिर वो रिटायरमेंट के लिए आप अलग से कुछ कर रहे हैं? नहीं मैडम, एक्चुअली मैंने एक अपना फ्लैट भी लिया है दिल्ली में, जिसका अराउंड अभी 90 लाख पर ये है। और एक मैंने लैंड भी ली है मैडम, जिसका अराउंड आपका 15 लाख कॉस्ट है। तो ये सब तो मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए किया है। ओके, ठीक है। तो 15 साल का नजरिया रखते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर फोकस है। रियल एस्टेट में इनका निवेश है, जो इन्होंने अभी हमें बताया। आईटी क्षेत्र में काम करते हैं, एज है 36। बताइए तनवीर सर, आपको कुणाल जी की तैयारी कैसी लग रही है, इनकी स्कीम्स कैसे लग रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, पर ये मिक्स राइट है कि नहीं? मतलब मुझे तो दिख रहा है कि गोल्ड भी है भाई, फ्लेक्सी कैप भी है, मिड कैप भी है, ब्लू चिप फंड भी है, साथ ही में स्मॉल कैप है, बैफ है। ये मिक्स आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड जो है ना, वो बैलेंस सही नहीं है। वो एक्चुअली क्या, वो सिर्फ अग्रेसिव बैलेंस फंड है, जहाँ पर हाई पोर्शन इक्विटी फंड के लिए रहता है। देखिए, क्योंकि आपका टाइम होराइजन बहुत लंबा है तो फिर भी चल जाएगा, बट इस पर आप प्रॉपर बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड या मल्टी एसेट फंड ऐड कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ समय तक गोल्ड और सिल्वर अच्छा चलेगा, तो वो थोड़ा आपके लिए फेवरेबल काम करेगा। फिलहाल देखिए, मिड कैप थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट लेकिन आपका पोर्शन एलोकेशन बहुत कम है, छोटा 4,000 रुपये का चल सकता है। तो आई थिंक ये पोर्टफोलियो देखिए मोरलेस ठीक है, लेकिन अभी मेरा जो अप्रीहेंशन है ना यहाँ पर, क्योंकि सेबी ने लार्ज कैप फंड के हाथ ऐसे बांध दिए हैं कि भाई आप टॉप 100 कंपनी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 100 कंपनी का मतलब है, अगर फंड मैनेजर चाहे या ना चाहे, अगर उसको 40-50 कंपनी के पोर्टफोलियो बिल्ड करना है लार्ज कैप में, तो उसको मजबूरन हर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से प्योर, जैसे कि लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड या ब्लू चिप फंड में मैं नहीं रख के मैं फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो प्रेफर करता हूँ। एक तो ये चेंज कर सकते हैं, दूसरा है आप इसमें प्रॉपर आईटी बैलेंस एडवांटेज फंड रखिए। आप स्मॉल कैप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सिनेरियो ये है कि जो लार्ज कैप की जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग ग्रोथ जो है सिंगल डिजिट में आ रही है, और मेरे हिसाब से जो अभी ग्रोथ आएगा
वो स्मॉल कैप कंपनी ओरिएंटेड से आएगा, तो आप उस पर रख सकते हैं। बट लेकिन आप इसको थोड़ा रिव्यू करिए पोर्टफोलियो को उस पर्सपेक्टिव से। रही बात आपको 2 करोड़ की, आप 2 करोड़ नहीं, आप करीब अगर ऐसे 15% टॉपअप करते रहें, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये SIP है आपका। जी बिल्कुल सर। ठीक है ना, 30,000 रुपया है, तो अगर आप 15% टॉपअप कर रहे हैं, ये 2 नहीं 3.5 करोड़ के आसपास आपको मिल जाएगा। आप जब आपकी जब बिटिया बड़ी होंगी कॉलेज के लिए, अराउंड 15, 16, 17 के, तो आई थिंक 3.5 करोड़ मिल जाएगा। रही बात आपकी रिटायरमेंट की, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट के अलावा भी लैंड देखिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं तो। लेकिन रियल एस्टेट के अलावा भी आपको इक्विटी में रखना पड़ेगा अपना कुछ इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ देगा, और जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रही है, तो आई थिंक इक्विटी के साथ आपको अपने रिटायरमेंट प्लान करनी चाहिए। ओके, सो रियल एस्टेट आपने लिया, अच्छी बात है, लेकिन हाँ इक्विटी पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा। और कुणाल जी, समय आपके पास अच्छा खासा है, तो थोड़ा सा देखिएगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिप कर रहे हैं 15,500 की मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, DSP टैक्स सेवर ELSS 4,000, क्वांट ELSS टैक्स सेवर 2,000, क्वांट का फ्लेक्सी कैप भी है 2,000 यहाँ पर डाल रहे हैं, और ICICI प्रू का निफ्टी 50 है यहाँ पर भी 2,000। इसके बाद इन्होंने जो एक पोर्टफोलियो किया है जिसमें से बहुत सारी स्कीम्स जो हैं ये सिप वाले पोर्टफोलियो से मिलते जुलते हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पैसा जो है इन्होंने लमसम डाला है या ये जमा हो गया है, ये क्लैरिटी नहीं है। निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 यहाँ पे 2,35,000 है, DSP ELSS टैक्स सेवर 1.41 है, क्वांट ELSS टैक्स सेवर यहाँ पर भी 1 लाख से ज़्यादा, एक्सिस ELSS टैक्स सेवर ये ऊपर सिप वाले कैटेगरी में नहीं था, 85,000 यहाँ पर है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 1,05,000 यहाँ, ICICI प्रू निफ्टी 50 यहाँ 87,500 के आसपास है। कोटक का गोल्ड फंड 23,000 रुपये यहाँ पर, ICICI प्रू का निफ्टी नेक्स्ट 50 25,000 यहाँ पर, क्वांट फ्लेक्सी कैप 31,000 मोतीलाल ओसवाल, नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड यहाँ 17,000। 2018 से निवेश कर रहे हैं और ये सब ये करते रहेंगे फॉर नेक्स्ट 22-25 ईयर्स। 10% का स्टेप अप लगाएंगे। NPS में निवेश चल रहा है जहाँ 19 लाख जमा कर चुके हैं, 10,000 रुपये हर महीने भी डालते हैं। 2051 ये इनकी रिटायरमेंट की डेट है, और गोल है बच्चों की पढ़ाई, मंथली पेंशन, वेल्थ क्रिएशन। क्या सही जा रहा है इनका पोर्टफोलियो, इनका निवेश, मुकेश? देखिए प्रियंका, सवाल बड़ा है और मैं इसमें कुछ अच्छी चीज मुझे दिखी, मेरे को लगता है कि बाकी इन्वेस्टर्स को भी इससे सीखना चाहिए। संदीप जी देखिए, काफी अच्छी इन्होंने डिटेल गोल प्लानिंग की है। इन्होंने बताया इनके जो बच्चा है 1 साल का है, वो जब 18 साल का हो जाएगा तो एजुकेशन का खर्चा आएगा, इनकी रिटायरमेंट की प्लानिंग। तो मैं इन्वेस्टर्स जो हमारे हैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप भी प्लानिंग करें, लिखें कि आपके आने वाले टाइम में खर्चे कब होने हैं, कब आप रिटायरमेंट करोगे, कितना पैसा चाहोगे। क्योंकि आप जब गोल प्लानिंग कर लेते हो तो और तब अब होता क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट्स को उस गोल के हिसाब से अलाइन कर पाते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स बेटर होती हैं और जनरली मैंने देखा है गोल भी पूरे होते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है। अब अगर मैं संदीप जी के पोर्टफोलियो पे आऊं तो सबसे पहले इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात करते हैं। इनके पास लगभग अभी 8.5 लाख हैं और इनकी मंथली SIP चल रही है 15,500, जहां ये स्टेप अप कर रहे हैं 10% का। तो अभी इनका बच्चा 1 साल है, तो 17 साल अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो लगभग 17 साल बाद इनका कॉर्पस 2,90,00,000 का हो जाता है। काफी बड़ा कॉर्पस हो जाता है। तो मेरे को लगता है जब वो अपनी स्कूलिंग पूरी करके इंजीनियरिंग करना चाहेगा, IIT IIM या कहीं भी कुछ करना चाहे, तो इतने बड़े कॉर्पस के साथ वो डेफिनेटली पॉसिबल होगा। तो इनकी एजुकेशन का, चाइल्ड के एजुकेशन का पूरा हो जाता है। बट क्योंकि ये रिटायरमेंट अपना जो है 2051 तक करेंगे, 17 साल के बाद 8 साल और कंटिन्यू करेंगे, तो मैंने कैलकुलेट करके ये भी देखा कि अगर ये ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहें 7 साल, उसके बाद भी SIP कंटिन्यू करें और 2 करोड़ अगर ये बच्चे की एजुकेशन के लिए भी छोड़ देते हैं और एजुकेशन, वेडिंग वगैरह जो करना है,
तो उसके बाद भी पोर्टफोलियो इनका लगभग 2.5 करोड़ का म्यूचुअल फंड में रह जाता है। तो अच्छी खासी रिटायरमेंट कॉर्पस इनके पास रह जाता है। और इनके पास एक फिक्स्ड इनकम का भी पोर्टफोलियो है, 19 लाख का है, जिसमें इनकम महीने का 10,000 रुपए जा रहा है। तो अगर मैं 6% की रिटर्न मानूं भी तो 25 साल बाद वहां 1.5 करोड़ हो जाता है। तो इनके रिटायरमेंट के पास 1.5 करोड़ का फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो, 2.5 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, 4 करोड़ रह जाते हैं, जो अच्छा कॉर्पस है। और ये 4 करोड़ तब रह जाते हैं जब 2 करोड़ इन्होंने अपनी बच्चे की एजुकेशन, मैरिज या जो भी खर्चे हैं उसके लिए रखा है। तो मेरे को लगता है अच्छा खासा इनके पास कॉर्पस हो जाएगा। अब अगर मैं इनकी पोर्टफोलियो पे आऊं तो पोर्टफोलियो में इनकी काफी सारी स्कीम्स हैं, 10 स्कीम्स हैं, और मेरे को लगता नहीं इतनी स्कीम्स की जरूरत है। तो इसे मैं रिकमेंड करूंगा सिंप्लीफाई करें, छोटा करें। तो इनके पास एक स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड है निपॉन, वो अच्छा फंड है, आप कंटिन्यू करिए। 3 ईएलएसएस फंड है, मेरे को लगता है पुराने फंड हैं, क्योंकि अब जो न्यू टैक्स रेजिम में ईएलएसएस का 80C का बेनिफिट नहीं मिलता, तो मेरे को नहीं लगता ये ओल्ड टैक्स रेजिम में होंगे, न्यू टैक्स रेजिम में होंगे, जहां पे लगभग 90% से ऊपर लोग हैं। तो अगर ये न्यू टैक्स रेजिम है तो इन 3 ईएलएसएस फंड को बेच दें अगर इनका लॉक इन पीरियड 3 साल का खत्म हो गया है। एक इनके पास मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, वो भी अच्छा फंड है, कंटिन्यू करें। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का निफ्टी इंडेक्स फंड है, वो भी कंटिन्यू करें। इनके पास ऑलरेडी गोल्ड फंड है और एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ये 5 फंड कंटिन्यू करें। क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्वांट के फंड अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसे वो बेच दें। तो जो बेचना है इनको 3 ईएलएसएस के फंड बेचने हैं, एक इनको क्वांट का फ्लेक्सी कैप बेचना है, और मोतीलाल नैस्डैक फंड है वो भी कंटिन्यू करें। तो अगर ये 4 फंड बेच देते तो इनके पास 6 फंड हो जाते हैं। और जो एसआईपी चल रही है, एसआईपी ये मिड कैप स्मॉल कैप में कर रहे हैं, वो कंटिन्यू करें। उसके अलावा 2 ईएलएसएस और क्वांट में कर रहे हैं, वो स्टॉप कर दें। और बाकी जो एसआईपी बांट दें। ये जो 5 फंड मैंने बताए जो इंडियन इक्विटी में कर रहे हैं, निपॉन स्मॉल कैप 250 में, मोतीलाल के मिड कैप इंडेक्स में, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी में, कोटक के गोल्ड फंड में, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल के नेक्स्ट निफ्टी इंडेक्स फंड में। तो प्रियंका, मैं करना क्या चाह रहा हूं, पोर्टफोलियो को छोटा कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। स्कीम्स इनकी अच्छी हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और इसी में वो कंटिन्यू करें और स्टेप अप करते रहें, तो मेरे को लगता है कि पोर्टफोलियो इनका अच्छा बन जाएगा और सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। ओके सर, संदीप जी देखिए, पोर्टफोलियो आपने जो सोचकर बनाया, जिस तरह से गोल्स को ईयर मार्क किया, वो बहुत अच्छा आपने स्टाइल अपनाया है। थोड़ा स्ट्रीमलाइनिंग यहाँ पर मुकेश आपके लिए कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा है कि आपके जितने गोल्स हैं, बच्चे की पढ़ाई, आपका रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन, वो तीनों पूरा हो रहा है इस पोर्टफोलियो के साथ। थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। एनपीएस में अभी निवेश नहीं करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है एसबीआई का स्मॉल कैप, जिसमें ये 2000 की सिप कर रहे हैं। टाटा के स्मॉल कैप में भी ये कर रहे हैं 2000 की सिप। साथ ही में इन्होंने बताया कि बंधन का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, प्लस एचडीएफसी का मिड कैप भी है इनके पास, और एक एसबीआई का मिड कैप भी है जो सबसे पुराना निवेश है, जो 2017 से ये करते हुए आ रहे हैं। लमसम निवेश इनके 2 हैं। एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में लमसम निवेश है 55,000 का, और एसबीआई के एनर्जी फंड में भी ये 50,000 का लमसम निवेश कर रहे हैं। साथ ही में कुछ सिप जो है ये नवंबर में शुरू करना चाहते हैं, जिस पर आपकी सलाह चाहते हैं। कोटक के मल्टी कैप में ये 1000 की सिप शुरू करना चाहते हैं। एचएसबीसी के वैल्यू फंड में 2000 की सिप शुरू करने का इरादा रखते हैं, और एचडीएफसी के फोकस्ड फंड में भी 2000 की सिप करनी है। आईसीआईसीआई के लार्ज एंड मिड कैप में 2000, फ्रैंकलिन इंडिया बिल्ट इंडिया में 1000 की सिप करने का ये इरादा रखते हैं। दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में इनके पास पीपीएफ है, 1000 रुपये पर मंथ ये पीपीएफ में डाल रहे हैं, 1000 रुपये पर मंथ ये सुकन्या समृद्धि योजना में डाल रहे हैं, और एलआईसी की एक पॉलिसी है जिसमें 28,000 का ईयरली प्रीमियम ये भरते हैं। तो ओवरऑल आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? इन्होंने हमें बताया था कि 10 लाख की ज़रूरत इन्हें पड़ेगी 12 साल के बाद, एजुकेशन बच्चों की 10 लाख की ज़रूरत 15 साल के बाद, दूसरे बच्चे की एजुकेशन, और 20 लाख की ज़रूरत पड़ेगी 21 साल के बाद बच्चों की शादी के लिए। देखिए विजय जी, आपका जो पोर्टफोलियो आप चलाना चाहते हैं नवंबर से, वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको डाइवर्सिफाई किया है। लेकिन अगर आप देखें, आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसमें कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल कैप फंड्स की बहुत अधिक है, वहां पे आपको रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। जितना आपने निवेश कर लिया उसमें बने रहें, उसको आप ना निकालें। लेकिन एसबीआई के स्मॉल कैप को आप जो है सिप बंद करके एसबीआई मिड कैप की सिप बढ़ा दीजिए आप।
और टाटा स्मॉल कैप को जो है उसकी सिप बंद करके टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड की सिप बढ़ाइए। उसमें भी आपको जो है मल्टी कैप अप्रोच है, लेकिन इंडिया की जो कंजम्पशन थीम या स्टोरी चल रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का पुश है, तो कंजम्पशन थीम जो है आपको एक अच्छा रनअप दे सकती है यहाँ से अगले 5-10 साल में। जो आपके सिप चल रहे हैं, 11,000 रुपए का सिप चल रहा है और आप 8,000 का नया सिप जो शुरू करना चाहते हैं, वो दोनों सिप मिला के 12 साल के बाद आपका जो पोर्टफोलियो और प्लस आपने जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कॉर्पस क्रिएट किया है, अगर ये मैं सब मिला देता हूं तो लगभग 72 लाख के आसपास आपका पोर्टफोलियो बनेगा। और पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि या एलआईसी वाला है, उसमें भी एक मैंने जो है रफली 8% की यील्ड ली है, तो 8% से 12 लाख के आसपास आपका कॉर्पस वो बनेगा। तो टोटल आपके पास में लगभग 84 लाख के आसपास होगा अगले 12 साल में। उसके बाद जो आप विड्रॉल लेंगे पहले गोल का, तो उसमें 10 लाख आपने निकाल लिया 84 में से, तो 74 लाख आपका कॉर्पस बच गया। अब मैं अगला जो गोल आएगा वो 3 साल में आएगा, तो जो आपका 74 लाख प्लस आपके जो सिप चल रहे होंगे प्लस आपके जो सुकन्या समृद्धि और वो चल रही है, ये सब मिला के 3 साल के बाद आपका जो कॉर्पस है एक्सपेक्टेडली, क्योंकि हमने म्यूचुअल फंड का जो CAGR लिया वो 12% की एजम्पशन से लिया है, तो 1,15,00,000 के आसपास आपका टोटल कॉर्पस बनेगा। और दूसरे फंड्स का जो हमने डेट साइड के लिए वो 8% पे लिया है। अब आप इसमें से दूसरा जो आपका गोल आएगा 15 साल में, वहां से 10 लाख रुपया निकाल देंगे तो आपका बच गया 1,05,00,000। अब आपका जो तीसरा गोल आएगा वो आएगा अगले 6 साल के बाद, तब आपको 20 लाख की जरूरत होगी। उस समय तक जो अगेन हम ये जो कैलकुलेशंस पे हम चलेंगे अगर आगे, तो 2,30,00,000 के आसपास आपका तो ओवरऑल पोर्टफोलियो होगा। 20 लाख आप उसमें यूज करेंगे, 2,10,00,000 आपके हाथ में रहेगा। बहुत ही इजीली आप अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं और बहुत अच्छे कॉर्पस की तरफ जो है मुझे लगता है कि आप बढ़ेंगे। और इसमें क्योंकि जो आगे समय आएगा उसमें आप अपना सिप अमाउंट बढ़ाएंगे तो कॉर्पस इधर से भी बड़ा हो सकता है।